यार ये लोग पीछे बैठे हुए हैं, ये शीट्स आप लोगों को खाली आके नजर नहीं आ रही हैं। पहले आगे की शीट्स को फिल कर लें। आ जाए जल्दी, आगे आ जाए, टाइम ना लगाए, जल्दी जल्दी आ गया सब आ गया। कोई पीछे नजर ना आए, पहले आगे की शीट्स आप फिल करेंगे। ये शीट्स खाली किधर आ जाए, आगे आगे कोई भी शीट खाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, आप लोगों को पता होगा ITCL एशिया एक्सपो सेंटर में एक बहुत बड़ी टेक की हमारे पास आप कह लीजिए एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। उसमें आप लोगों को टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलेगा कि इस वक्त टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो मुझे बताइए, कोई गया था आजकल में? कोई भी नहीं गया। कल का दिन आपके पास अवेलेबल है। अभी तो आपकी क्लास जैसी कंप्लीट होगी 6 बजे, 6 बजे तक की टाइम भी मुकम्मल हो जाएगी। तो आप लोग जाइएगा लाजमी, कल का एक दिन आपके पास अवेलेबल है, छुट्टी भी होगी तो चले जाइएगा, सही है। जाके देखिएगा किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर। बहुत सारी चीज़ें शोकेस हो रही हैं, हर अच्छी से अच्छी कंपनी वहाँ पर आकर, अब स्टार्टअप्स आकर वहाँ पर अपने आप को शोकेस कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहा है। तो जाइए, आपको एक्सपोजर मिलेगा, कनेक्शंस बनेगी आपकी, वहाँ पे जाके खामोशी से खड़े नहीं हो जाइएगा, जाके बातचीत कीजिएगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है भाई। बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया था। अगर किसी ने अभी तक अपने पास जनरेट नहीं करवाया तो कोई इशू नहीं है, आप हॉल नंबर 5 में जाएंगे और वहाँ पर वो आपका जो है उसी वक्त ऑन द स्पॉट जनरेट करके दे देंगे। आपको बस उनको बताना है हम स्टूडेंट हैं, अपना स्टूडेंट कार्ड ले जाइएगा। हाँ, SMIT का स्टूडेंट कार्ड ले जाइएगा। सर कौन सा पास? वहाँ पे आपको एंट्री के लिए पास चाहिए होगा। अच्छा, तो कोई वेबसाइट है जिससे बन जाए? वेबसाइट भी इनकी ITCN की वेबसाइट है, ITCNasia.com से है, आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन आई थिंक शायद ऑनलाइन ना हो, तो आप वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट अपना पास जनरेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। सर कोई हेल्पलाइन है अगर वो ना बना देंगे? मैं आपको होकर आ रहा हूँ, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे जी। कल जाऊँगा, कल। आप वहाँ की एक्सपो की बात कर रहे हैं, वैसे है क्यों नहीं है? अच्छा, चाहिए होता है, लेकिन ये कि आई थिंक इतनी डिमांड नहीं है। पिछली क्लास में मैं फाइल बेस देखा था और क्या क्या कर लिया था भाई हमने। आई थिंक ऑथेंटिकेशन भी मैंने शायद आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ। ऑथेंटिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन हमने कंप्लीट कर ली थी। देखते हैं जरा, फाइल बेस के डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। भाई हमने क्रिएट कर दिया था यूज़र, उसके बाद हमने साइन इन करवा दिया था। साइन आउट का मैंने आपको कह दिया था कि आप खुद करके आएंगे, ऐसा ही है। अब बताइए किसने किया है? थोड़ा सा 3 2 3 बाकी यार आप लोगों का कोई मैं रखूँगा खुद, और मेरा कोई जो है ना वो आसान नहीं होगा, ठीक है। मैं जो टाइप करता हूँ नजर आएगा, हम उससे फिर बात करेंगे, बिठाकर उसको पूछेंगे भाई क्या मसला है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो आप चले जाइए, इधर क्यों टाइम ज़ाया कर रहा है। अच्छा भाई, चलिए हम खुद से एक एप्लीकेशन आज बनाते हैं, यस सर। ठीक है। एक पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं
उससे पहले सिर्फ चेक करने के लिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस कितनी है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ओहो ठीक है। जितना लैब होती है हमारी मंडे की आपकी क्लासेस जो है वो सारी लैब में होंगी, तो खुद से आपने अपने हक के लिए बोलना है। अगर किसी दिन वो आपको क्लास नहीं दे रहे किसी वजह से, तो वो बोल जाएंगे, आप लोग उस वक्त बोल रहे हैं कि हमारी क्लास लैब में होगी, ठीक है। और आपने लैब में बैठ जाना है। वो लैब दो मिलना है, ये लैब दो, कोई काम तो करा कर। मेरे को चलें स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, भाई मेरे पास ना ये वेरिएबल है और बना रहा हूँ, एक फंक्शन है, सॉल्व के नाम से, सही है। और इसके अंदर मैं कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर ए पास कर रहा हूँ इस वेरिएबल को, और इसके बाद मैं कह रहा हूँ भाई आप ए में असाइन कर दीजिए 2, ठीक है। और मैं इस सॉल्व को अब कॉल कर रहा हूँ, बताइए मेरे पास क्या आना चाहिए कंसोल के अंदर, वो आना चाहिए, क्यों कोड हमारा लाइन बाय लाइन रीड होता है, ऐसे ही है ना। कोई वन वाला है, कोई भी नहीं है, पक्की बात है ना। अगर कोई वन वाला है तो अपना हाथ खड़ा कर देंगे, अच्छा 2 वाले कितने हैं और 1 वाले कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। पीछे वो बैठेगा 5, ठीक है। 5 लोग हैं, बाकी अक्सरियत जो क्या कह रही है भाई 2 आएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने 2 कहा था देखते हैं क्या होता है, अच्छा ये क्यों हुआ है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये कोड बहुत छोटा सा है, 7 लाइन का कोड है, अगर आप ये स्पेसेस खत्म कर दें तो 6 लाइन का कोड है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर स्टोर करवा दिया नंबर 1, ठीक है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया सॉल्व के नाम से। अगर हम देखें कि भाई हमारा कोड तो कैस्केड होता है, लाइन बाय लाइन रीड होता है, तो अगर हम इस लॉजिक से देखें तो ऑब्वियसली ये पहले रजिस्टर में टूट गया, तो जब हम सॉल्व को कॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर 1 क्यों आया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपके पास ये फंक्शन बन के स्टोर हो जाता है, फंक्शन क्या हुआ स्टोर हो गया। जब फंक्शन आपका स्टोर हो गया तो यहाँ पर ये कब है सॉल्व का मेथड, इसके बाद है, फंक्शन के बाद है ना। yes, तो यहाँ पर जब ये कॉल करेगा सॉल्व को, तो यहाँ पर कंसोल के अंदर ये दोबारा चलेगा कोड लाइन बाय लाइन। जब ये सॉल्व कॉल होगा तो ये फंक्शन लाइन बाय लाइन दोबारा रीड होगा। तो आप मुझे बताइए पहले क्या प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, सही है। अगर मैं इसके बाद अगर एक कंसोल कराऊँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे क्या मिलेगा जी, क्या मिलेगा 2 और ये कह रहे हैं 1, क्या आया 2, ठीक है। 2 क्यों आ रहे हैं हमारे पास अब, क्योंकि वैल्यू डी असाइन हो चुकी है, सही है। अच्छा इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँ, अभी तो याद होगा आपको, अब क्या होगा सर थोड़ा जूम करिएगा।
क्या हो जाएगा, सॉल्व करने तो हो जाएगा। और इसके बाद तो वो आना ही चाहिए ना। अच्छा मेरे हिसाब से यहाँ पर 1 ही हुआ और यहाँ पर जो है वो है, ठीक है 1 आया, दूसरा नहीं आया, क्यों भाई, ये कौन सा भी चला, चला ये कौन सा हो भाई, अच्छा अनडिफाइंड आया, हाँ ये अनडिफाइंड तो आया, यहाँ पर 2 नहीं आया, यहाँ पर क्या है मेरे पास, वेरिएबल में अनडिफाइंड क्यों आता है, वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है, सॉरी डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन इनिशियलाइज नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं दी जाती, तब हमारे पास अनडिफाइंड आता है। तो यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड क्यों मिला है, मेरे दोनों वेरिएबल्स मेरे पास है, क्या सेव नहीं है फाइल, नेम सेम है। अच्छा आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, सही, इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ लेट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन कर सकते हैं, कॉन्स को आप दोनों नहीं कर सकते, एक बार रख दिया तो बिल्कुल सही कहा। हमारे पास वेरिएबल कहाँ चला जाता है, तो उठ के होस्टिंग का इफेक्ट हमने पढ़ा था ना, याद है नहीं, तो वार हमारे पास उठ के ऊपर चला जाएगा, उसके बाद हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन ऊपर चली जाएगी, जब सॉल्व हमारे पास कॉल होगा तो वेरिएबल के अंदर में क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, सही है। तो ये इस वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको रीअसाइन कर दूं अब क्या मिलेगा, 1 और 2 ऐसे ही है, सब कह रहे हैं 1 और 2, सही है। अब क्यों हुआ ये, क्या हो गया यार, अभी तो एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर इसने वेरिएबल के अंदर वैल्यू रीअसाइन कर दी है, जबकि वेरिएबल जो अपने इधर डिक्लेयर किया हुआ था वो उठ के ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से ए के अंदर में क्या मिल रहा था, सही है भाई। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें, वैसे देखने को तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये लॉजिक में काम आती है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक में आप इन्हीं चीज़ों में फंसते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। होस्टिंग में क्या होता है, वो वेरिएबल जो आपने वापस दिया था, तो ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल इतना हिस्सा कीबोर्ड के साइन से पहले इतना हिस्सा उठ के ऊपर आ जाता है, वार के ऊपर होस्टिंग का इफेक्ट अप्लाई होता है, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को कहा था कि वार आप यूज़ नहीं करेंगे, लेटर कॉन्स यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर होस्टिंग नहीं होती। तो वार की जितनी भी डिक्लेरेशन है, यहाँ पर जो वार की डिक्लेरेशन थी वो उड़ के ऊपर गई हुई थी, बात समझ आ रही है, यानी इससे पहले का हिस्सा उठ के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से जब हम उसकी वैल्यू को चेक कर रहे थे कंसोल में, तो हमें क्या मिल रहा था, क्लियर हो गई ये चीज़ है। अच्छा अब हम एक चीज़ और कर लेते हैं, पिछली क्लास में हमने बनाया था ऑथेंटिकेशन, हम उसको पूरी एप्लीकेशन अपनी करते हैं, ठीक है भाई। एक इनपुट टाइप इसकी मैं एक मेल रखता हूँ, ये काम मैं जल्दी कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज मिलेगा आप लोगों को, आप लोग गाइड करेंगे मुझे क्या करना चाहिए मुझे जी, क्या क्या होना चाहिए, ईमेल पासवर्ड होना चाहिए, और सबमिट का बटन, एक बटन होना चाहिए, ठीक है। मैंने बटन भी क्रिएट कर लिया अपने पास, इसको हम रख देते हैं साइन, ये देखा था हमने जी। अब इस ऑन क्लिक में क्या था, लिसनर, कौन सा लिसनर, किसी के नाम का रख लेता हूँ, सही है। अब इस साइन अप के फंक्शन को हम अपने पास क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं
पार्ट्स में ब्रेक करूँगा कोड पार्ट्स, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है भाई, फंक्शन साइन अप को बना दिया मैंने। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास, क्या बोलोगे? देखिए मेरे पास ईमेल और पासवर्ड होना चाहिए, ऐसा ही है। मैं ऑथेंटिकेशन कैसे करवाऊंगा? पहले तो ये जो ईमेल और पासवर्ड के जो इनपुट्स हैं वहाँ पर सॉल्व कर लें, फिर उनको बुला लें, फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, लेफ्ट मैं कर रहा हूँ ईमेल एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा ईमेल, इसी तरीके से हो जाएगा मेरे पास पासवर्ड। सही है, हो गया। अब मुझे ज़रा बताइए मुझे और क्या चाहिए? अब यार इसकी कंडीशन पहले मैं पूछ रहा था खाली, तो सब बोल रहे हैं इनपुट को वहाँ मंगवा लें, सब सो रहे हैं। भाई सबसे पहले मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरी फाइल बेस की एप्लीकेशन के साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है। अब ये तो खाली कोड है मेरे पास, ठीक है। प्रोजेक्ट तो मैंने बनाया था आपके पास, आ जाते हैं यहाँ पे कंसोल में चलते हैं। हम ऑथेंटिकेशन में आए हैं। सबसे पहले कहाँ जाना है हमें? फंडामेंटल्स के बाद उसके बाद ऐड फाइल टू स्नैप वेब, सही है। पहले स्टेप के अंदर इतना काम करना है, ये स्टेप आपकी भलाई के लिए आपको बताया जा रहा है। आप चाहें तो इसके तरीके से फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाए तब कीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा मैं इसको करने के लिए केपेबल। सही है, तो यहाँ पर ये क्रिएट अ फाइल बेस का प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये होगा, और तीसरा स्टेप रजिस्टर करा। सही है, तो इस तरीके से फॉलो कीजिएगा। क्रिएट किया आपने फाइल बेस का प्रोजेक्ट, क्या आपने क्रिएट कर लिया? जी बिल्कुल क्रिएट किया हुआ हमारे पास है। इसको हम क्लिक करते हैं भाई, यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे जाना है, यहाँ पर नोट मौजूद है, इस नोट के अंदर पहली वाली लिंक पर चले जाना है, ठीक है। और आपने ये स्क्रिप्ट के टैग हैं, इन तीनों स्क्रिप्ट के टैग को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब मेरे पास फायरबेस आ गया, फायरबेस से मेरे पास फायरस्टोर आ गया, और मेरे पास फायरबेस से क्या आ गया? ऑथेंटिकेशन। ये तीनों मॉड्यूल्स अभी हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग आ गया, ठीक है। एक स्क्रिप्ट का टैग आपने खुद बनाना है। इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो चीज़ें डाली वो कहाँ से आएगा? आप जाएंगे बैक और वापस इस हिस्से पर आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, ये क्या लिखा हुआ है भाई? टू का ऑब्जेक्ट आ गया, इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी फाइल बेस की कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ये मेरा इनिशियलाइज आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इसके नीचे कॉल कर दूंगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या है? ये हमारा स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 3 के लिए रजिस्टर योर ऐप, हम आएंगे फाइलबेस कंसोल पर, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, यहाँ व्हील पर क्लिक करके हम किस पे जाएंगे? प्रोजेक्ट सेटिंग्स। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स के अंदर ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ऐप है, आपके पास अगर नहीं है तो आप ऐड ऐप, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वेब में जाएंगे, अपनी ऐप को आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको ये इसका SDK प्रोवाइड कर देगा, यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये वही सेम ऑब्जेक्ट है जब भी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में पड़ा हुआ है। इसके अंदर का जितना भी काम है इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरे फायरबेस की एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है, सही है। अब जरा थोड़ा सा इस कोड को समझते हैं। देखिएगा मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है ना मेरे पास, फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन। इसको यहाँ पर किससे बनाया गया है?
कौन से, मैं चाहूँ तो इसको वैसे बना सकता हूँ, लेकिन इसको कौन से बनाने की वजह है, कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी एप्लीकेशन की आगे चलते चेंज नहीं होगी, फिक्स है। एक बार आपने अपनी की रख दी वो आगे जाके चेंज नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पर किस में रखा गया इसको, कौन से में, बस आपने आगे चल के इसको इस्तेमाल करना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स आ रही है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है और ये इसकी वैल्यू है। अब होगा क्या, फायरबेस के पास पीछे आपका ये ऑब्जेक्ट सेव है, कहाँ पे सेव है भाई, यहाँ पे सेव नजर आ रहा है मुझे, ये एसडीके इसने जनरेट करके दिया है। तो इसने इस टेस्टिंग के नाम की जो मेरे पास ये ऐप है और इस ऐप की जो आईडी है, इस आईडी के साथ उसने ये ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया है, सही है, इसके अंदर ये स्टोर है और उसने ये ऑब्जेक्ट हमें दे दिया इधर इंटरफेस में, कहा आप इसको अपने पास यूज कर लें और फायरबेस के अंदर इसको सेट कर दें। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने एक इनिशियलाइज ऐप का मेथड कॉल किया, इस मेथड के अंदर फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन को जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था इसको सेट कर दिया। अब यहाँ जो जावास्क्रिप्ट से जो चीज़ गई है, ठीक है, और जो फायरबेस के पास पड़ा हुआ है उसको वो ऑथेंटिकेट करेगा। अगर तो वो आपके एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स हैं तो वो आपको आगे काम करने की इजाज़त देगा, वरना नहीं देगा। क्लियर है ये चीज़, सिंपल सी है। अच्छा अब जरा समझिएगा, ये इनिशियलाइज ऐप का जो मेरे पास मेथड है ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से आ रहा है ना कहीं से। इनिशियलाइज ऐप का मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई मेथड नहीं है, तो ये इनिशियलाइज ऐप का मेथड कहाँ से आ रहा है, फायरबेस से आ रहा है। तो मुझे बताइए क्या मैंने इसको फायरबेस से कहीं से मंगवाया इनिशियलाइज ऐप को, ऊपर कहीं नजर आ रहा है आपको, नहीं मंगवाया ना। तो यहाँ पर देखिए मैं ये कैसे मिलेगा मुझे मेथड, यहाँ पर आते जरा, ये इन्होंने क्या दिया हुआ भाई ऐप दी हुई है, ये कुछ नजर आ रहा है कोड आपको, हमें ये कोड हमने यूज भी की थी तो हमें पता लगा था कि भाई हम सिर्फ कोड के अंदर यहाँ पर ही स्क्रिप्ट के टाइप के अंदर काम कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हमने कुछ अपने हिसाब से बनाया था स्क्रिप्ट के टाइप को। अब यहाँ पर ये इनिशियलाइज ऐप कहाँ से आ रहा है, फायरबेस, ये मेरे पास मौजूद ही नहीं है, ये आपको npm से करना पड़ेगा। जब आप npm के जरिए सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो तब आपको firebase/app मिल जाएगा, वरना तो इसके अंदर आपको कोई इनिशियलाइज ऐप का मेथड नहीं मिलेगा। तो फिर इसकी जगह आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट के अंदर फायरबेस JS नजर आ रहा है, कॉम्पैक्ट ये ऐसा लिंक है जिसके जरिए फायरबेस का ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको स्टोर किया हुआ है एक ऐप के नाम के वेरिएबल के अंदर, किसको, इनिशियलाइज ऐप और उसके अंदर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, फायरबेस, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता था। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने खाली इनिशियलाइज करवा के उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, आगे इस वेरिएबल को जगह जगह पे यूज करेंगे। मुझे ये काम नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ कि भाई डायरेक्टली इनिशियलाइज हो जाए, तो मसला हो रही है, एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो जाए। तो मैंने फायरबेस का ऑब्जेक्ट, ये फायरबेस का ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, सही है, इतनी चीज क्लियर है, बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये काम आप कर लेंगे, आपने फायरबेस को अपने पास इनिशियलाइज कर लिया है, अब आपने जो प्रोडक्ट यूज करनी है फायरबेस की, आप उसको स्क्रिप्ट का टाइप उसका लगाएंगे और उसको यूज करना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गई, अगर भी कुछ लोग बातों में मसरूफ है, क्लास में वापस आ जाइए, ठीक है। ये हमने इतना काम कर लिया, अब हम जाएंगे app.js के अंदर। अब जल्दी से इस फंक्शन को हमने बनाना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमें, ईमेल एलिमेंट डॉट वैल्यू, इसके साथ साथ पासवर्ड एलिमेंट डॉट वैल्यू, दोनों चीज़ ज़रूरत है ना। ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ये वैल्यू है क्या चीज़, जावास्क्रिप्ट का मेथड है, क्या हो गया, किसने कहा ये मेथड है, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आके इसको वैल्यू दे दूँ, ठीक है, और इसको मैं पास कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट में क्या मिलेगा,
पहले से जो नजर आ रहा है। तो मैंने पहले से कुछ देना नहीं है उसके अंदर, यूज़र ही देगा। तो मैंने कहा कि जब यूज़र दे दे आराम से सारी चीज़, तो आप वैल्यू बना ले आएगा। मुझे जो भी चीज़ गेट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे पास नेम का जो वेरिएबल है वो गेट करना है, उस तरीके से गेट करूँगा। सॉरी एट्रीब्यूट, अगर मुझे टाइप गेट करनी है तो मैं किस तरीके से करूँगा, इस तरीके से गेट करूँगा। ये चीज़ें सेट की है ना मुझे मैंने, तो कंसोल में मुझे मिल जाएगी। मैं जब क्या कह रहा हूँ डायरेक्टली, आप क्या दीजिए मुझे वैल्यू ला के दीजिए, ठीक है। अब हम आ जाएंगे ऑथेंटिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। जब आपकी एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो गई, जो नीचे वाला फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप वाला काम है, उसके बाद जब आप app.js के अंदर आएंगे तो आप आ जाएंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर। फंडामेंटल्स का काम आपका हो चुका है। अब ऑथेंटिकेशन के अंदर जब आप आएंगे तो आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के पेज से। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे वेब में, वेब के बाद पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर मॉड्यूलर एपीआई में जाएंगे, नेम स्पेस एपीआई पे जाएंगे, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, फायरबेस डॉट ऑथ करके हमें एक पूरा मेथड मिल रहा है, ऐसे कि ना। इसको हम कॉपी करेंगे और साइन अप के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। फायरबेस हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर एक मेथड है डॉट ऑथ, उसके अंदर एक मेथड और है डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, जो हमसे दो पैरामीटर्स देता है, ईमेल और पासवर्ड। ऑथेंटिकेट करता है, पीछे सारा काम परफॉर्म करता है, और उसके बाद आपको क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। यानी पीछे क्या है, यहाँ पे एक प्रॉमिस लिखा हुआ है। अगर वो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो क्या चलेगा, और अगर रिजेक्ट होगा तो चलेगा। सही है ये बात, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। प्रॉमिसेस जिसने पढ़े हुए उसके लिए तो मसला नहीं है। यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे भाई, जो हमने यहाँ पर ईमेल वैल्यू और पासवर्ड वैल्यू रखा है अपने पास, इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। सही भाई, मैंने आपसे कहा था भाई ये हम हर जगह यूज कर रहे होंगे फायरबेस डॉट ऑथ, तो इसको भी आप एक अलग कर लीजिए। इधर एक वेरिएबल बना लीजिए, लेट, हमने एफ भी बनाया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर यहाँ पर हम पास कर देंगे, सॉरी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट ऑथ हो गया, ठीक है। फायरबेस डॉट ऑथ करेंगे, सही है। ये हमने कर दिया इतना काम। अब इसके बाद क्या होगा भाई, नेक्स्ट ये जो एफबी है इसको हम यहाँ यूज कर लेंगे, सही है। अब क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड में हमने ईमेल की वैल्यू दे दी, पासवर्ड की वैल्यू दे दी, और ये कब मिलेगी इसको ये वैल्यूज, जब मैं index.html पे आके index.html पर आके मैं काम करूँगा, साइन अप पर क्लिक करूँगा। जब साइन अप पर क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर ये फंक्शन चल जाए तो आप एक एक्स्ट्रा काम कीजिएगा। यहाँ पर एक मैं पैराग्राफ बना रहा हूँ मैसेज के नाम से, बल्कि इसको आईडी दे देते हैं मैसेज, इस पर हम रखते हैं। अब ये जो मैसेज मैंने जो इसको आईडी दी है इसको हम कॉपी करेंगे, app.js में आएंगे भाई, और यहाँ पर मैं इस एलिमेंट को कॉल कर लूँगा अपने पास। ठीक है, मैसेज को मैं अपने पास अब यहाँ पर कॉल करूँगा। मैंने कहा भाई अगर मेरे पास ईमेल वैल्यू आप ऐड कीजिएगा, पासवर्ड की वैल्यू ऐड कीजिएगा, अगर हो जाए तो मैसेज डॉट इनर HTML, ठीक है, इक्वल्स टू जो भी मेरा मैसेज है यूजर क्रिएटेड, ठीक है, सक्सेस। सही है भाई। इसके बाद क्या होगा, मैसेज मैं कह रहा हूँ डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू ग्रीन, सही है, ये समझ में आ रहा है।
यस सर। इसके बाद क्या होगा? अब एरर का काम करते हैं। एरर में हम शो करवा देंगे, देखते हैं भाई। अच्छा इन्होंने ना वेरिएबल बनाया हुआ है, तो एक काम करते हैं, ये वेरिएबल हम इसको उधर रख देते हैं, ठीक है। ये मैं बताता हूँ, उसके बाद हम बीच में एक स्पेस भी दे देते हैं। मुझे पता है इन्होंने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है एरर, और उसके बाद एरर मैसेज यहाँ पर हम कर देंगे, सही है। और इसको कलर हम कर देते हैं, सही भाई। अब जरा हम आगे देखते हैं क्या हमारे पास ऑथेंटिकेशन का काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आप ऑथेंटिकेशन के काम पर आएंगे तो आप किधर आएंगे? फायरबेस, और यहाँ पर बिल्ड के अंदर थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? ऑथेंटिकेशन की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर ये यूजर स्पेस बने हुए, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ मैंने अकाउंट्स को। अच्छा अब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ भाई, मैंने कहा ये वाली मेल ऐड कर दीजिए, साइन अप कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया, अब सही है। तो उसने कर लिया है, लेकिन नहीं किया। साइन अप पे क्लिक कर लो भाई, यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये ऐड हटा देता हूँ पूरा। बैड भी कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, तो अब मेरे पास एरर आएगा, सही है ना? क्या आ गया भाई? द ईमेल एड्रेस इज बैडली। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर दूँ, पूरा मेल है, लेकिन अब ये सेव से मुझे ईमेल पहले से है ना मेरे पास, ये साइन अप करो, ईमेल ऑलरेडी इन यूज, द ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी यूज बाय अनदर अकाउंट, ठीक है भाई। तो ये आप नहीं कर सकते। अच्छा चलिए ये तो हो गया, मैं एक और रजिस्टर करवा देता हूँ। साइन अप करते हैं, हो गया। अब मेरे पास कितने यूजर्स होंगे? 2 यूजर्स होंगे, हर यूजर की एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं भाई, मैं इधर आके, अच्छा अब हमारे पास कौन सा काम रह गया? साइन इन, ऐसा ही ना, साइन अप हमने कर लिया, अब लॉग इन या साइन इन का काम रह गया हमारे पास। तो एक बटन में यहाँ पर एक और बना देता हूँ, ठीक है, साइन इन, और यहाँ पर हम बना देते हैं साइन इन। इसको हम अपने पास यहाँ पर app.js के अंदर कॉल कर लेते हैं, जल्दी से करते हैं इसको। फंक्शन साइन इन होगा, और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा भाई? फायरबेस का हम ऑथेंटिकेशन पर आएंगे। पहला क्या है? क्रिएट पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, यानी कि आप यूजर ईमेल और पासवर्ड से साइन इन करें, क्रिएट यूजर करें, ठीक है। तो इसका आपको ये मेथड मिलेगा। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा साइन इन अ यूजर विद एन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, तो ये आपको उसका भी दे देगा। यहाँ पे फर्क क्या है भाई? और यहाँ पे क्या था? सिर्फ मेथड्स का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये ऑथेंटिकेट करने के लिए है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फायरबेस और मेरे पास पहले से मॉडल है, इसको हटा के मैं क्या कर दूंगा? ठीक है भाई। ईमेल के अंदर क्या इसको पास करना है हमें? ईमेल एलिमेंट डॉट वैल्यू, इसी के साथ साथ पासवर्ड एलिमेंट डॉट सही भाई। अच्छा इसके बाद क्लियर होगा तो डॉट देन, एरर आएगा तो डॉट कैच, वही काम हुआ है, सेम ही काम है ना। तो हम यहाँ पे ये जो मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल है, इसको पूरा कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे इसको, और अगर कोई एरर आएगा तो उसकी जगह ये वाला एरर हमारे पास रह जाएगा। क्या शो करना है? अच्छा हाँ, यहाँ पे यूजर क्रिएटेड नहीं होगा, यहाँ पे हम कर देते हैं साइन इन, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। सही। अच्छा अब
इसको भी ट्राई करते हैं, क्या ये हमारे पास सही से कर भी रहा है, साइन इन नहीं कर रहा। मैं डालता हूँ कोई ऐसी जो मेल मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है, देखते हैं क्या एरर आता है। दी सप्लाइड ऑथ क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट, मैलफॉर्म और हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये चीज़ सही नहीं है। अच्छा, मैं सही वाली ईमेल डालता हूँ, अपनी ईमेल यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, साइन इन करते हैं, साइन इन सक्सेसफुली, इसका मतलब है ये काम चल गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें क्या करवाना है, मेरे पास अगर एप्लीकेशन मुझे बनानी है तो जैसे ही साइन अप होगा या साइन इन होगा तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं होम पेज पे चला जाऊँगा या टाइमलाइन के पेज पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो एक और पेज है अपने पास, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको रख देता हूँ home.html और इसको मैं अपने पास क्रिएट करता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना अगर फायरबेस को यूज़ करना है तो हर फाइल के अंदर उसको डालना पड़ेगा। ठीक है, वरना मेरे पास एक एरर आएगा कि थोड़ी देर में इसको देखने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया, अभी सारी कॉन्फ़िगरेशन वापस करनी है। यहाँ पे होम में मैं एक एस1 बना देता हूँ। ठीक है, एक टूल एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसके बाद एक पैराग्राफ या स्टू ऐड कर लीजिए। मैं पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ और इसका कुछ यहाँ से उठा देते हैं। अनलीश योर प्रोडक्टिविटी, इसको हम करते हैं, अभी यहाँ पे पेश कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास यहाँ से ऑथेंटिकेशन हो जाए, index.html के पेज से मेरे पास ऑथेंटिकेशन हो जाए तो मुझे कहाँ रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, होम के पेज पे। सही है, मैं इसको बंद करके यहाँ पर आ रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा, ये काम दोनों पे परफॉर्म होगा, साइन अप पर भी होगा और साइन इन पर भी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ नीचे। इस फंक्शन का मैं नाम रख रहा हूँ रीडायरेक्ट टू डू कर देते हैं। सही है, अब इसके अंदर क्या होगा भाई, यहाँ से मेरे जो फाइल है इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं भाई। मैं कह देता हूँ, आपने पढ़ा था भाई विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल्स टू, मैं कह देता हूँ डॉट स्लैश होम डॉट। सही है, अब ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब मेरे पास साइन अप हो जाएगा, सक्सेसफुली हो गया। इसके नीचे मैं कहूँगा भाई आप इसको कॉल कर दें, रिडायरेक्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ यही सेम चीज़ मेरे पास साइन इन पर भी होनी चाहिए। जब साइन इन हो जाए सक्सेसफुली तो आप क्या कर दीजिए, रिडायरेक्ट टू कर दीजिए। अच्छा, ये फिर मैसेज नजर नहीं आएगा मुझे, ये मैसेज के लिए आप ये करवा सकते हैं, अभी के लिए जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ। सेट टाइम आउट कर दीजिए जी। रीडायरेक्ट टू डू में अगर हम ये मैसेज डालते तो सही है, रीडायरेक्ट टू डू के अंदर ये मैसेज कर दें, तो वो फंक्शन के अंदर यहाँ पर नहीं आ सकता, नहीं होगा। अच्छा, देखते हैं, मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा तो क्या होना चाहिए, रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। देखते हैं, साइन इन हुआ, मैं आ गया, मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर आ गया। इतना काम तो हमने भाई कर लिया। अब एप्लीकेशन में साइन अप हो गया, साइन इन हो गया, इसके बाद क्या होता है, लॉग आउट, साइन आउट। आप एप्लीकेशन से बाहर भी तो आते हैं और जो यूजर का टोकन होता है वो खत्म भी होना चाहिए। हमने देखा था ना एप्लीकेशन के अंदर अगर हम आए और इंडेक्स जीपी के अंदर आए, ये मैंने स्टोर करवाई थी, इंडेक्स जीपी में आते हैं, फायरबेस लोकल स्टोरेज आ रहा है, इसके अंदर जाते हैं,
कुछ चीज़ें हमें नजर आती हैं यहाँ पे। इसमें यूजर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ एक्स्ट्रा फायर बेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर मुझे इसमें से फायर बेस का टोकन भी मेरे यूजर के लिए जनरेट हो रहा है तो खत्म करना है, तो मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा? साइन आउट कर कॉल करना पड़ेगा ना। करूँगा नहीं करूँगा? आते हैं यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो लास्ट काम मेरे पास क्या रह जाएगा? ये वीडियो भी देख लीजिएगा, इन्होंने तरीके बताए हुए हैं कि पासवर्ड की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से आप यूजर से पासवर्ड एक्सेप्ट करेंगे, किस तरीके की ऑथेंटिकेशन आपको अप्लाई करनी चाहिए। यानी कि मुसलसल बातों क्या होता है। खामोशी इख्तियार कीजिए वरना मैं भी खड़ा करके क्लास से बात कर दूंगा। अच्छा भाई, यहाँ पर ये जो साइन आउट का मेरे पास फंक्शन है, ये कब कॉल होना चाहिए? जब home.html में बंदा आ जाए और वो क्या है कि भाई मेरे पास एक बटन है, साइन आउट के नाम से रख रहा हूँ, आप लॉग आउट के नाम से रख लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, इस पर हम लगा देंगे ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक पे मैं यूज कर दूंगा जो इसका नाम है साइन आउट। इस फंक्शन को हम अपने पास क्रिएट कर देंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं नीचे आके क्रिएट कर रहा हूँ, बल्कि इसको ऊपर ही क्रिएट करना है। ठीक है, एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं साइन आउट के नाम से। इसके अंदर मैं ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉपी पेस्ट करूँगा जो मुझे फायरबेस दे रहा है। इसके अंदर और भी ज़्यादा सिंपल काम है। फायरबेस के अंदर से डॉट और उसके अंदर कौन सा मेथड है? साइन आउट। डॉट देन में कुछ भी नहीं करना आपने, डॉट देन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और डॉट कैच में इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन आप एरर शो करवा सकते हैं इनकेस आपके जो है साइन आउट फेल हो गया। तो ये एक काम करते हैं, मेथड एक एफबी को हम पहले लगा देते हैं, उसके बाद मैं कहूँगा कि अगर डॉट देन हो जाए, ठीक है, तो एक फंक्शन हमें और बनाना पड़ेगा रीडायरेक्ट का। हम बनाएंगे रीडायरेक्ट टू साइन अप कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास इंडेक्स। सही है, और ये हम इसको अपने पास इधर कॉल कर देंगे। जैसे साइन आउट हो जाए तो आप कहाँ रीडायरेक्ट कर दें? रीडायरेक्ट टू साइन अप कर दीजिए। और अगर कोई एरर आ जाता है तो आप कंसोल करवा दीजिएगा एरर। सही है, अब जरा इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आता है हमारे पास। साइन आउट का बटन आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? सक्सेसफुली साइन आउट हो गया। जैसे ही साइन आउट में डॉट देन चलेगा हमारे पास, हम कहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे? मैं दोबारा साइन इन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कर देता हूँ आगे। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमने एक टू डू एप्लीकेशन बनानी है। क्या बनानी है? टू डू एप्लीकेशन बनानी है। तो आपको टू डू एप्लीकेशन बनानी है तो ऑथेंटिकेशन का काम तो यहाँ पर सारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने साइन अप करवाया, साइन इन करवाया, साइन आउट करवाया, ये तीन काम करवाया और डायरेक्शन पे कुछ काम करवाया। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फायरबेस फायरस्टोर। अब हम डेटाबेस देखेंगे कि हम अपनी टू डू बनाएं, उसको डेटाबेस में स्टोर करवाएं फायरबेस के अंदर, और उसके बाद हर यूजर की अपनी टू डू नजर आनी चाहिए। सही है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर टाइम दे दूंगा, बता दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है? नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, वीडियो में देख लेंगे जी। कुछ मैं कह रहा हूँ वीडियो में देख लूँगा। नहीं, अभी क्वेश्चन कीजिए ना, वीडियो में आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन है तो भी कीजिए। सर आप जरा बहुत तेजी से जा रहे हैं, जरा सर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएगा। अच्छा, सर आप एक्सपर्ट हैं, सर आप एक्सपर्ट हैं, हम नहीं है ना एक्सपर्ट इसकी बात। अच्छा, मुझे बताइए, नहीं समझ में आ रहा सर मतलब आ रहे हैं मेरी आंखों में खाली एक ही डॉक्यूमेंटेशन से कहा, मैं एक ही डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
जैसे वही बात है कि बैठे से कुछ नहीं। एक ही डॉक्यूमेंट से मैंने तीनों मेथड कॉन्फ्रेंस किया है, आपको भी एक ही डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी ग्रुप चैट ओपन है, किसी भी किस्म को मसला है ग्रुप में आपने मैसेज कर देना है, अगर मैं अवेलेबल होगा तो मैं आंसर करूँगा, वरना जो भी आपका कोई अवेलेबल होगा वो आप पहुँच सकते सर वैसे मेरा वो है लोकल ग्रुप है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ पे नहीं, मुझे प्लीज़ लोकल ग्रुप ऐड नहीं किया। अरे मैं ऐसे ही है कि आप वहाँ पे शायद शर्माते हैं या कोई मतलब जवाब नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, टाइम होता है तो मौसम भी जवाब दूंगा। ओके सर। सही है, लोकल ग्रुप में अरे लोकल नहीं, लोकल यहाँ पे आता है, यहाँ पर नहीं, आपका जो बना हुआ है वो आप लोग अपने लिए रखिए, स्टूडेंट्स आप लोग डिस्कस कीजिए, उसमें एक दूसरे के मसला मसाइल कीजिए, मुझे उसमें ऐड नहीं कीजिएगा। ओके। इसको बड़ी ऐसी आ रही है, क्यों भाई, क्यों ऐसे हो? पढ़ाई के अलावा सारी बातें। हाँ भाई, वो मजाक देखो, मजाक की हद तक सही है, लेकिन पढ़ाई के वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाई, तो ग्रुप पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। सही है, आगे बढ़ते हैं ज़रा। साइन अप का बना दिया, साइन इन का बना दिया, साइन आउट का बना दिया। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे बिल्ड के अंदर, आप लोग आएंगे फाइल स्टोर। ठीक है, हम लोग फाइल स्टोर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे तवज्जो की ज़रूरत है। जो तवज्जो नहीं करेगा उसको क्लास से भी बाहर करूँगा। फाइल स्टोर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लाउड फाइल स्टोर की इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, वीडियो देख लीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो हर चीज़ मौजूद है। उसके बाद आप आएंगे गेट स्टार्टेड पे। ठीक है, क्लाउड फाइल स्टोर आपको बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। ये पूरा एक आप कह लीजिए आपके पास डेटाबेस है। जब आप वहाँ पर आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे, इसी के साथ साथ आप आएंगे बिल्ड में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल स्टोर डेटाबेस। आप इधर आ जाएंगे, फिर ये आपके प्रोजेक्ट शॉर्टकट्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, मुझसे कह रहा है रियल टाइम अपडेट्स, पॉपुलर क्वेरीज, ऑटोमेटिक स्केलिंग एंड मोंगोडीबी कैपेबिलिटी। अच्छा, वजह क्या है, सॉरी कंपैटिबिलिटी, वजह क्या है मोंगोडीबी क्यों कह रहा है ये, क्योंकि ये हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है, नो एसक्यूएल और एसक्यूएल डेटाबेस हम आगे चल के देखेंगे, बस ये आपने याद रखना है, ये क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है। इसके बाद ये यहाँ पर आप क्या क्लिक करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से बोलोगे आपको स्टैंडर्ड एडिशन चाहिए या इंटरप्राइज एडिशन चाहिए, हमें कौन सी चाहिए भाई, स्टैंडर्ड चाहिए। इसके बाद ये आपसे पूछेगा आपको आपके डेटाबेस की लोकेशन क्या चाहिए। याद है हमने लोकेशन डिस्कस की थी जब हम आई थिंक इंडेक्स सीएसएस के बनते हैं उस वक्त, ठीक है नहीं थी उस वक्त। क्या था कि भाई मैंने आपको कहा था, जब भी आप फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कोई भी आप डेटाबेस या कोई स्टोरेज यूज़ कर रहे होंगे, या कोई वेबसाइट के लिए आपको डेटाबेस चाहिए या स्टोरेज चाहिए, तो आप अपने करीब से करीब सर्वर को चूज़ करेंगे, अपने करीब सर्वर को चूज़ करेंगे। हमारे जो करीब सर्वर है ना इस वक्त, वो है मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई, यहाँ पर आते हैं, मुंबई का पर चला गया ये रहा, कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक दिल्ली के अंदर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई सर्वर नहीं है, पाकिस्तान के पास अपना कोई सर्वर नहीं है। इसके बाद हमारे पास हांगकॉन्ग में है, टोक्यो यानी चाइना हमारे उधर भी है, चाहिए सॉरी जापान में बिल्कुल चाहिए। और इसके बाद बर्लिन, ठीक है, दमाम, दोहा,
ये कौन सा है भाई? इसको कभी मत यूज करना, इसको निकाल दो। मेक्सिको बाकी सब है। अच्छा, आपकी बड़ी रीजन वाला यूनाइटेड स्टेट वाला यूज करिए, वो ऐसे शुरू, ठीक है? क्योंकि हमारे पास कोई डेटा की ऐसी नीड नहीं है। आप उनकी अगर कोई आपको मसला आ रहा है डेटाबेस में बहुत ज़्यादा डेटा है, डेटाबेस स्लो हो रहा है, वेबसाइट स्लो हो रही है, तो आप कहाँ चले जाएंगे? मुंबई या दिल्ली, सही। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे मोदी गुस्सा है। और यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा भाई, अब आप क्या करेंगे भाई? स्टेप नंबर 3 के अंदर कॉन्फ़िगर का आ गया। आप यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करेंगे? स्टार्ट इन प्रोडक्शन, और इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे आप ये करेंगे आपके पास एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब हमारे पास दो चीज़ें होती है डेटाबेस के अंदर, एक आपके पास होती है कलेक्शन और उस कलेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। क्या होता है? कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, ये दोनों चीज़ें अभी हम देखते हैं। उससे पहले तो कुछ टैब्स को हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि टैब्स क्यों होता है हमारे पास, उनकी वजह क्या है। एक तो ये आ गया हमारे पास रूल्स। अच्छा, रूल्स पे जाने से पहले हम चलते हैं यूसेज पे। क्यों? ये आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे कितनी यूसेज है, और उसके हिसाब से आपकी बिलिंग भी यहाँ पर शो होगी, ठीक है? बिलेबल मैट्रिक्स है आपके पास, तो ये आपको बिल भी शो कर रहा होगा, आपका इतना बिल बन गया। शुरू में आई थिंक 20,000 जो है हमारे पास फ्री है, हम डाल सकते हैं इतना का, ठीक है? यहाँ पर इसके बाद हमारे पास आ रहा है डिजास्टर रिकवरी। अब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नाम से पता लग रहा है, ठीक है? इन केस कोई डेवलपर आता है, ठीक है ना, इंटर्न आता है, आके क्वेरी चलाता है और आपका पूरा डेटाबेस हो जाता है, और उसमें बहुत सारा डेटा था, सालों की मेहनत थी। इंडेक्सिंग भी हुई उसमें। इंडेक्सिंग पता है ना? नहीं पता किसी को भी? यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो यार इंडेक्सिंग का तो पता होना चाहिए, पता है? उसकी बात है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ये उस केस में है कि अगर आपके पास किसी वजह से डेटाबेस में कोई मसला आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, कोई हैकिंग का केस हो जाता है, आपके पास डेटा लॉस हो जाता है, ये डेटा ब्रीच हो जाता है, तो आप डिजास्टर रिकवरी के जरिए फायरबेस आपके ये चीज़ हैंडल करेगा और आपको बैकअप जो है वो प्रोवाइड कर देगा। सही है? वो डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा, आप उसके बैकअप जो है वो क्रिएट करेंगे अपने पास। फायरबेस जो है ना वो हल्के हल्के कुछ टाइम बाद आपका डेटा, जैसे व्हाट्सएप करता है ना बैकअप, उसी तरीके से फायरबेस भी आपका जो डेटा है वो अपने पास स्टोर करता रहेगा। आपकी स्टोरेज अलग है लेकिन वो भी स्टोर करता रहेगा साथ में, लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। फ्री हुई है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास क्या है? इंडेक्सिंग। यहाँ पे वही बात आ जाती है, मैंने आपसे बोला था इंडेक्सिंग। अभी इंडेक्सिंग क्या है? टेबल नहीं, नहीं। अच्छा, इंडेक्सिंग किसे कहते हैं? मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं, मैंने सर्च किया हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर अगर, अच्छा ये शो नहीं कर रहा, हाँ प्रेसिडेंट है ना हमारे, वज़ीर आज़म थोड़ी है भाई, वो प्राइम मिनिस्टर होता ना। अबे यार, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में भी आइडेंटिटी क्या हुआ है? अच्छा देखो, अच्छा हमने सर्च किया, यहाँ पे ना मैट्रिक्स आते हैं, वो मैट्रिक्स अभी नहीं आ रहे, आई डोंट नो, इमेजेस में चेक कर लेना। नहीं, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, नहीं आ रहा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है गूगल ने अपडेट कर दिया। करना क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके से आता था,
सही है। और ये चीज़ देखी होगी आपने 36 या 360 मिलियन सर्चेस इन 0.1 सेकेंड्स। तो क्या इसमें जाके सर्च किए? आपके पास ना एक बंडल क्रिएट हो जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। एक बंडल क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसका डेटा मंगाया? प्रेसिडेंट का, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का। तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा था वो गूगल ने अपने पास पहले से इंडेक्स करके रखा हुआ था कि पहले पे ये वेबसाइट, दूसरे पे ये वेबसाइट, तीसरे पे वेबसाइट, पूरा एक बंडल क्रिएट किया हुआ था। जब मैंने इधर सर्च किया है और ये जो 0.1 सेकंड शो कर रहा है, ये वो टाइम शो कर रहा है कि उसको उठा के लेकर आने में कितना टाइम लगा। सर्चिंग करने का टाइम नहीं है। इससे क्या होता है भाई, आपका टाइम सेव होता है। कैसे? पहले से बंडल क्रिएटेड है, वो बंडल आपके पास उठ के आ रहा है। इसी तरीके से आप किसी और चीज से रिलेटेड डेटा सर्च करेंगे तो पहले से इंडेक्सिंग में भी वो डेटा उठकर आपके पास आ जाएगा। और ये जो टाइम होगा ये उस टाइम को शो करेगा कि इसको उठा के लेकर आने में कितना टाइम लगा। ये चीज़ नहीं होगी कि इसको सर्च करने में कितना टाइम लगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग। इसकी मिसाल हम आसान से एक मिसाल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आप हैरी पॉटर की बुक्स लेकर आए, ठीक है? अब आपके पास कहाँ से लेकर आएंगे? अच्छा भाई, आपके पास मल्टीपल बुक्स हैं, ठीक है? आपने उनको एक बंडल में बना के रखा हुआ है अपने पास बुक्स का। मैंने कहा भाई आप हैरी पॉटर की बुक्स लेकर आए, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप जाएंगे, आपके सामने पूरा बंडल होगा, आप उठा के लेकर आ जाएंगे। लेकिन आपके पास 300 किताबें हैं। अब उसके अंदर मैं आपसे कहता हूँ भाई आप हैरी पॉटर की बुक लेकर आएंगे, जितनी भी बुक्स है, ठीक है ना, सारी एडिशंस लेंगे मेरे पास। अब वो आगे पीछे हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ आप लेकर आइए तो आपको कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा ना, ढूंढना पड़ेगा पहले ये किताब फिर ये किताब, टाइम लगेगा इस काम में। जबकि जब बंडल क्रिएट होकर रखा हुआ होगा तो वो चीज़ कितनी सारी से आपके पास आ जाएगी और ढूंढने में भी मसला नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। जी बिल्कुल, ये वही चीज़ है। नहीं सिखाते? नहीं यार, ये बड़े अफसोस की बात है करने वाली, तो बेसिक चीज़ है। हम डेटा बेस के अंदर इंडेक्सिंग लाजमी डालते हैं जब हमारा, अच्छा इंडेक्सेस कब डालते हैं? 3-4 डेटा सेट्स के लिए थोड़ी डालते हैं, या आपके पास 5-6 डेटा सेट्स हैं। जब आपका डेटा हज़ारों की तादाद में चले जाता है, लाखों की तादाद में चला जाता है, तब इंडेक्सिंग काम आती है। तो यहाँ पर भी आई थिंक लिखा हुआ है, अच्छा इधर लिखा हुआ होगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, वहाँ पे ये लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिएगा कि जब भी आपके पास क्वेरीज बढ़ेंगी या डेटा सेट बढ़ेगा तो आप उस पर क्या लगा देंगे? इंडेक्सिंग। सही है, बात समझ आ गई? इसके साथ हमारे पास डेटा बेस के ना कुछ सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जो कि आपको रूल्स के टाइप के अंदर नजर आ जाएंगे। आपको नजर आ रहा है कुछ रूल्स लिखे हुए, ये जावास्क्रिप्ट की लिखी हुई, ये अपनी लैंग्वेज के अंदर जिन्होंने रूल्स लिखे हुए हैं, इसको जब भी आप लिखेंगे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ओपन होनी चाहिए सिक्योरिटी रूल्स की। सही है, यही वो डेटाबेस के सिक्योरिटी रूल्स हैं जिनको हम देखेंगे। अभी आप लोगों की नमाज का टाइम हो रहा है, जल्दी से जाइए, नमाज पढ़ के दोबारा क्लास में आइए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। डेटाबेस आज लाजमी हम लगाएंगे, क्या है?